हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 4.3 और क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 में है 2 मात्रक हो और नंबर 2 में है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि माना कि किया गया कार्य है, जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो y है, तथा पिंड द्वारा जो विस्थापन है, जो तय की गई दूरी है वो x मात्रक है, और अचर बल इसमें 5 इकाई या 5 मात्रक दिया हुआ है। तो किया गया कार्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर है F गुणा S, जहाँ पे F फोर्स और S विस्थापन है। तो इसलिए y बराबर है 5x। अब है यहाँ पे जो आपका समीकरण बना है वो है y बराबर है 5x। अब इसके भागे के लिए हम हल करते हैं। जब दूरी 2 मात्रक है तब x बराबर है 2 को इस समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5x है तो y बराबर है 5 गुणा में x की जगह पे 2, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। तो किया गया कार्य हमारा 10 मात्रक होगा। कब? जब दूरी जो तय की गई दूरी है वो 2 मात्रक है। और जब तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो x बराबर है 0 को रखने पर y बराबर है 5x, यानी 5 गुणा में y। तो y बराबर 5 गुणा में 0, तो बराबर है y बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो किया गया कार्य 0 मात्रक होगा, यानी अगर तय की गई यहाँ पर अगर दूरी है 0 है तो उसका जो किया गया कार्य है वो भी 0 होगा। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं कि जैसे x का मान हमने 2 रखा तो y का मान 10 आया, और x का मान हमने 0 रखा तो y का मान भी 0 आया। तो इसको हम आलेख द्वारा इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आलेख दिया गया है, देखिए, जहाँ पे आपको x का मान 2 और y का मान 10, तो यहाँ पे x का 2 और y का 10, तो यहाँ पे 2 10 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से फिर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 है तो वो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला करके आप इस तरह से इसका आलेख ये बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से इस समीकरण का आलेख यहाँ पे प्रस्तुत हो जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम इसका हल करते हैं। तो माना यामिनी द्वारा किया गया अंशदान वो x रुपये है तथा फातिमा द्वारा किया गया अंशदान y रुपये है, तो दोनों ने मिलकर के कुल अंशदान 100 रुपये दिया है, तो x प्लस वाई बराबर है 100। इस तरह से ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाता है। अब यदि हम x का मान 10 रख लेते हैं तो y बराबर है, यहाँ पे जो समीकरण में रखेंगे 100 माइनस एक्स, क्योंकि y बराबर है x प्लस वाई बराबर है 100, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा x को उस तरफ ले जाएंगे तो 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x बराबर है -10, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर है 90। इसी तरह से x का मान अगर हम 20 रखते हैं तो 100 माइनस 20, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 80, और यदि x का मान हम 30 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 30 बराबर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 70 लिखना है, 70 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो टेबल तैयार होगी वो 10, x का मान 10 तो y का 90, x का मान 20 तो y का मान 80, x का मान 30 तो y का मान 70। इस तरह से ये आपकी टेबल तैयार हो जाती है। अब इसी टेबल से हम यहाँ पे जो इसका आलेख बनाना है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे x का मान है 10 और y का मान है 90, तो आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है वो आ जाएगा यहाँ पे इस x की सीध 10 की सीध में, और यहाँ पे y का मान 90 की सीध में, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। फिर x का मान है 20
और y का मान है 80। तो x का मान 20 यहाँ से और y का मान 80 यहाँ पे इसकी सीध में ये पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से x का मान है 30 और y का मान इसकी सीध में 70 पर आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये 3 पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं। अब हम तीनों पॉइंटों को इस तरह से शकील से मिला देते हैं तो ये आपका आलेख x + y बराबर है 100 का आलेख बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।